स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं री रजिस्ट्रेशन के बारे में। जो बच्चे जुलाई सेशन के जो बच्चे हैं 2024 वाले, उनको री रजिस्ट्रेशन कब करना है, कैसे करना है, इसी टॉपिक पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो जुलाई 2024 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप किसी भी कोर्स से बिलोंग करते हो, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी स्टूडेंट। सो आप सभी को री रजिस्ट्रेशन कब करना होगा। देखो, री रजिस्ट्रेशन आप सभी का होगा, कब होगा वो मैं इस वीडियो में तो बताने ही वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि जो एडमिशन की जो डेट है वो तो एक्सटेंड हो चुकी है, बट री रजिस्ट्रेशन कब करवाना है और क्या उसकी भी डेट एक्सटेंड होगी। इसी टॉपिक पर ये बात जो है ये इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे, तो आई थॉट कि आई शुड मेक अ वीडियो फॉर यू। सो अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। सो देखो, जो री रजिस्ट्रेशन है जुलाई 2024 वाले स्टूडेंट को जो है अभी करना है, और अगर करना है तो कब करना है। तो आज की वीडियो में जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, देखो कुछ चीज़ें ना मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि जितने भी ऐसे बच्चे जो इग्नू के अंदर इग्नू में एडमिशन लेते हैं, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ में है और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ में, जिन कोर्सेज़ का ड्यूरेशन मतलब जो कोर्सेज़ 1 साल से ज़्यादा का होता है ना, 1 साल से जिसका ड्यूरेशन होता है, उन कोर्सेज़ के लिए री रजिस्ट्रेशन करना जो है कंपलसरी होता है। ठीक है, जैसे कि री रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए। मोस्टली बच्चों को तो री रजिस्ट्रेशन का मतलब ही नहीं पता होता। इसका मतलब होता है कि आप फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में, या फिर सेकेंड ईयर से जब थर्ड ईयर में जब एडमिशन लेने जाते हो ना, तो उस कंडीशन में आपको जो है री रजिस्ट्रेशन कराना होता है, मतलब दोबारा से एडमिशन लेना होता है। ठीक है, अब जो एक और जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि जो री रजिस्ट्रेशन है वो कब करना होता है। सो देखो, जुलाई 2024 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर में, जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है, जिन्होंने सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया है, जो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, जो जुलाई 2024 सेशन के स्टूडेंट हैं, तो उन सभी को सेकेंड ईयर के एडमिशन के लिए या फिर थर्ड ईयर के एडमिशन के लिए जो री रजिस्ट्रेशन है वो करवाना पड़ेगा। अब जो बच्चे आप सेकेंड ईयर में है या वो थर्ड ईयर के लिए करवाएंगे, ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अभी तक। अब री रजिस्ट्रेशन कब होगा, तो देखो री रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है ना, वो इसी साल दिस ईयर आपको करवाना पड़ेगा, जो कि जून जुलाई के महीने के बीच में आपका जो री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो शुरू होता है। ठीक है, तो जो री रजिस्ट्रेशन होता है उसके लिए आपको फॉर्म निकलेंगे, जाहिर सी बात है। फिर एलिजिबल जब आप हो जाओगे अपना री रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तो अभी तो री रजिस्ट्रेशन के फॉर्म जो है वो निकले हुए हैं ऑलरेडी जनवरी 2025 सेशन के लिए। ठीक है, और अगर मान लो आप री रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं है, तो अगर आपको इसको फिल भी करोगे ना, तो भी आपका नहीं होगा। ठीक है, तो ये अभी आप करना भी मत, क्योंकि अभी आप जो है एनुअलिटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू होगा, फॉर्म आएंगे, और ये जो रजिस्ट्रेशन होगा ना, ये आपका जो समर्थ पोर्टल है उस पर जाकर आपको करना होता है। पूरा प्रोसेस जो है उसी पर होगा। और अब सबसे बड़ा अब एक और क्वेश्चन ये आता है कि फ़ीस कितनी लगेगी। तो इसकी काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि इसकी फ़ीस कितनी जाएगी। तो देखो, री रजिस्ट्रेशन की जो फ़ीस होती है ना, वो पूरे एडमिशन की फ़ीस आपको पे करनी पड़ती है। री रजिस्ट्रेशन मतलब एडमिशन ही होता है उसका मतलब। तो जो एडमिशन की फ़ीस होती है वही सेम यहाँ पर आपको पे करनी पड़ती है, और पूरी की पूरी जो एडमिशन फ़ीस। और इसमें भी आपको ना ऑप्शन दिया जाता है कि आपको भाई अगर बुक्स लेनी है इग्नू से ही, अगर आपको बुक्स लेनी है जिसको स्टडी मटेरियल बोलते हैं, तो अगर लेनी है तो उसके लिए भी अलग ऑप्शन दिया होता है फॉर्म में आप। बट जो रजिस्ट्रेशन में क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स आपसे कुछ नहीं मांगे जाते हैं। ठीक है, री रजिस्ट्रेशन जब होता है तो आपसे कोई डॉक्यूमेंटेशन मांगा नहीं जाता है। अब बस आपका एक रजिस्ट्रेशन होता है, सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करते हो और आपको पेमेंट करनी होती है, ये प्रोसेस होता है। और पेमेंट भी आपको उतना ही करना होता है जितना आपने अपने फर्स्ट ईयर में किया होगा जब एडमिशन लिया होगा ना। ठीक है, अब लास्ट डेट की बात अगर कर ली जाए तो देखो, री रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या है। री रजिस्ट्रेशन जो होता है कम से कम 2 से 2.5 महीने तक चलता रहता है, और उसमें डेट भी एक्सटेंड होती है, और वो तो ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। और यहाँ पर आप डेट देख भी सकते हो, यहाँ पे डेट जो है वो 31 जनवरी 2025 लिखी हुई है। तो ये भी जो डेट है ना, वो भी एक्सटेंड हो जाएगी और ऑलरेडी हो चुकी है। कल तक आई थिंक ये जो है आपकी वेबसाइट पर भी अपडेट हो जाएगी सारी डेट्स। सो
बाकी की जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी अपडेट्स चाहिए, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे डेट्स एक्सटेंड होती रहेंगी, जो भी अपडेट आते रहेंगे वो आई विल बी इन्फॉर्मिंग यू वाई एंड मेकिंग अ स्मॉल वीडियोज़। सो आज की वीडियो में इतना ही था, तो आई होप दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।